नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान में प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें प्रश्नों की जो सीरीज है वो 11 से लेकर के आपके 40 तक है। तो देखते हैं, आपका प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2018 किस देश में होगा। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहां पर इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत का राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है। ऑप्शन ए अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन बी अभिनव पांडे, ऑप्शन सी रविंद्र कुमार, ऑप्शन डी धनंजय। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्जुन वाजपेयी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया। ऑप्शन ए टॉमस रो, ऑप्शन बी एंटोनियो मॉन्सेराट, ऑप्शन सी पीटर मंडी, ऑप्शन डी विलियम हॉकिंग्स। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, पीटर मंडी। प्रश्न अगला है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी सर पी लॉरेंस। तो यहां पर प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है कि अटलांटिक महासागर की अति महत्वपूर्ण गल्फ धारा का उद्भव मैक्सिको की खाड़ी से हुआ है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन ए यात्रा प्रभाव, ऑप्शन बी शीतलक प्रभाव, ऑप्शन सी गर्म प्रभाव, ऑप्शन डी प्रभाव क्षेत्र। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गर्म प्रभाव। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी उत्तराखंड। अटल खाद्यान्न योजना का जो प्रारंभ किया है वो किसने किया है, उत्तराखंड राज्य ने किया है। प्रश्न नंबर 19 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। ऑप्शन ए मुगलों ने, ऑप्शन बी अफगानों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी रोहिल्ला ने। तो प्रश्न नंबर 20 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मुगलों ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था, तो मराठों को मुगलों ने हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 20 है कि दिल्ली में आयोजित 2010 के मंत्रिमंडल खेलों में निम्नलिखित में से किस देश ने पदक तालिका में सबसे अधिक पदक जीते। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो प्रश्न 20 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 21। निम्नलिखित में से किस से कोसोवो ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा की। ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी मैसिडोनिया, ऑप्शन सी बुल्गारिया, ऑप्शन डी क्रोएशिया। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्बिया।
प्रश्न नंबर 22 है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो प्रश्न नंबर 22 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? ऑप्शन ए शनि और वरुण, ऑप्शन बी शनि और पृथ्वी, ऑप्शन सी पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन डी बृहस्पति और शनि। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बृहस्पति और शनि। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी ताप्ती। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, ऑप्शन बी एल्बर्ट विल रिपन, ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट बारेन हेस्टिंग। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 है कि दिल्ली के लिए सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। किसने लगाया था? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न 27 है कि भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। कब किया? ऑप्शन ए वर्ष 1959 में, ऑप्शन बी वर्ष 1956 में, ऑप्शन सी वर्ष 1971 में, ऑप्शन डी वर्ष 1969 में। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1969 में। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 28 है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन ए पंचम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचम पंचवर्षीय योजना। प्रश्न अगला है। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 30 है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 31 है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी है यानी फुटबॉल बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी टेबल टेनिस भी और गोल्फ भी दिए थे ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 32 है कि आपका वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑप्शन ए हॉर्नबिल, ऑप्शन बी सफेद भालू, ऑप्शन सी जाइंट पांडा, ऑप्शन सी शेर। तो प्रश्न 32 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जाइंट पांडा। प्रश्न 33 है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न 33 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी अफ्रीका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी खंडवा में, ऑप्शन डी खरगोन में। तो प्रश्न 34 का जो आंसर है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, खरगोन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कटनी,
ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी सतना, ऑप्शन डी रीवा। तो प्रश्न 35 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंगरौली। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 36। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है, प्रश्न इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 37 है कि 10 लाख वाट्स लगभग होती है। ऑप्शन ए टेराबाइट के, ऑप्शन बी गीगाबाइट के, ऑप्शन सी किलोबाइट के, ऑप्शन डी मेगाबाइट के। तो प्रश्न 37 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी मेगावाट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है बधाई क्या है? ऑप्शन ए मालवा का लोक नृत्य, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ऑप्शन सी बुंदेलखंड का लोक संगीत, ऑप्शन डी दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला त्योहार। तो प्रश्न 38 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बुंदेलखंड का लोक नृत्य। प्रश्न अगला है 39 कि निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए मलाजखंड, ऑप्शन बी केशली, ऑप्शन सी दल्ली राजहरा, ऑप्शन डी बैलाडिला। तो प्रश्न 39 का जो आंसर है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महादजी सिंधिया, ऑप्शन बी शिवाजी राव, ऑप्शन सी माधवराव सिंधिया, ऑप्शन डी बाजीराव सिंधिया। तो प्रश्न 40 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके सामान्य ज्ञान में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।